गुड इवनिंग फ्रेंड्स। 2-4 मिनट लेट हो गए। जो भी ऑनलाइन अभी हैं फेसबुक पे मुझे सुन सकते हैं। अगर आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। वेट फॉर either 1 or 2 minutes and we will start with the discussion. समय जो है वो मतलब बहुत बोलें कि बदल रहा है या आगे पता नहीं और भी बदलने वाला है। अभी आपको 40-45 साल के हो गए। ये राजेश खन्ना जी को भी देखा था, अमिताभ बच्चन जी को भी देखा था। अभी देखिए अभी क्या क्या देखना है। अभी वो जो भी मेरे को सुन पा रहे हैं वो थोड़ा कमेंट करके बताएं मेरे को, ताकि मैं फिर आगे बढ़ पाऊँ इसमें डिस्कशन में। बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जो कि अभी जो डिस्कशन चल रहा था हमारे पिछले 5-6 सेशन से, जिनको आप मतलब मेरे प्रोफाइल पे या मेरे आपको यूट्यूब चैनल ब्रह्म रश्मि फाउंडेशन पे भी सुन पाते हैं। तो आज का टॉपिक एकदम ही अलग हटके है, लेकिन हटके क्या बोलेंगे, ये आपको जो टॉपिक है ये सारी जो मतलब मिडिल क्लास खासकर अगर लें, अपर क्लास लें, इवन जो लोअर मिडिल क्लास में भी हम जाएं तो काफ़ी मतलब मायने रखता है। हमारी मतलब जो ज़िंदगी है उसका एक अहम हिस्सा है, और उसके बिना हम ऑलरेडी 2-3 महीने से मतलब अधूरे अधूरे चल रहे हैं, और आगे भी मतलब विषम परिस्थितियां अभी सामने हैं। बिकॉज़ अभी तक तो था कि भाई कंपनीज़ वगैरह जो जॉब वगैरह है वो थोड़ा सा अपना लॉकडाउन का माहौल है, ऑफिसेज वगैरह बंद रहेंगे। क्या सचिन कुमार जी हैं हमारे गलगोटिया के स्टूडेंट, मैथमेटिक्स के एक्सपर्ट। तो मंतोष जी आ गए हैं, हमारे सहपाठी रहे हैं स्कूल में। तो चलिए वही सब्जेक्ट को आगे बढ़ाते हैं। और आज का जैसे हमने लिखा था कि 9 बजे हम पुनः उपस्थित होंगे ऑनलाइन और डिस्कशन करेंगे जो हमारे जो रिलेशनशिप हैं, फोस्टरिंग रिलेशनशिप विथ पीपल हु टचेज आवर लाइफ डेली। अब क्या है कि डेली आपको आपकी जो ज़िंदगी है उसको कौन कौन टच करता है। तो अगर सुबह से स्टार्ट करें तो सुबह आपको जो न्यूज़पेपर वाला आता है वो आपकी लाइफ को टच करके जाता है। दुनिया भर के समाचार जो है वो दरवाज़ों के नीचे से डाल के जाता है। उसके बाद आपको दूध की थैली आती है, या अगर ग्वाला है तो वो खुला दूध लेके आता है 1 किलो 2 किलो, जैसे भी आपकी फैमिली की रिक्वायरमेंट है। तो वो दूध की सप्लाई करता है। लगभग 8-8:30 बजे का अगर टाइम लें तो सुबह भी हो सकता है, शाम को भी हो सकता है ये। लेकिन मेरा जो अपना रूटीन है उसके आधार पे अगर मैं डिस्कशन करूं तो 8 बजे 8:30 बजे के आसपास प्रेस वाला आपके पास आता है, और आप फिर उसको कपड़े देते हैं इस्त्री करने के लिए। एंड देन अगर आगे फिर शाम के समय में चले जाएं, दिन में तो आप ऑफिस चले गए जैसा मेरा रूटीन है, तो शाम के समय में जब लौट के आप आते हैं तो आपको रास्ते में हलवाई मिलता है जिसकी दुकानें अभी बंद पड़ी हुई हैं। समोसा, जलेबी, ये सारी चीज़ें लेते हैं आप वहाँ से बच्चों के लिए। उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं तो सब्जी की ठेलियाँ हैं, दुकानें लगती हैं, जिसको कि हमारे बिहार झारखंड में हटिया बोला जाता है। तो वो सब्जी वालों के साथ जो वेंडर्स हैं, ठेले वाले, उनसे आपका इंटरेक्शन होता है। सुबह बहुत एक इम्पोर्टेंट जो बोलें कि पर्सन है जिसको कि हमने मतलब हम भूल गए बोलते बोलते। अब क्या है कि आपको घर की जो मतलब बर्तन का है,
जो आपका पोछा मारने वाली जो चीज़ें हैं, सफाई वफाई, डस्टिंग वगैरह, तो उसके लिए मतलब जो मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, उसके पास अपना एक, ठीक है, या मेड बॉय होता है। अगर बड़े शहर में चले जाएं तो मेड बॉय का भी कंसेप्ट अभी शुरू हो गया है। और कहीं कहीं पे होता है कि परमानेंट परमानेंट आप एक सर्वेंट ही रखते हैं, जो कि आमतौर पे आपके गांव का या कोई रेफरेंस का हो। मतलब वो खासकर तब रखते हैं आप जबकि घर पे कोई ज़रूरत है, बच्चे छोटे हैं, या आप हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग हैं और टाइम नहीं है आपके पास घर संभालने का। काफ़ी चीज़ें घर के अंदर जो भी हो रही हैं एक्टिविटी, इसके कारण आप बाहर इकोनॉमिक एक्टिविटी कर पाते हैं, तो उसको संभालने के लिए आपको एक हेल्पर की आवश्यकता होती है, जो मेड या जो होने की सर्वेंट होता है। अब क्या है कि लॉकडाउन हुआ, और लॉकडाउन में जैसे हमारी सोसाइटी में धीरे धीरे रूल्स एंड रेगुलेशंस आए कि भाई मतलब जो बाहर से जो भी आ रहे हैं, धोबी हैं, दूध वाले हैं, ये सारे आपको मतलब उनकी एंट्री बंद हो जाएगी। अब क्या है कि एंट्री बंद हो गई, ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा कि आप काम रोक के बैठ सकते हैं कि भाई चलो अगले दिन काम कर लेंगे। आपको काम को खुद से उठाना है। तो अगर देखा जाए तो अगर आप रेगुलर बेसिस पे कुछ अगर काम कर रहे हैं घर के अंदर, देन इज़ वेल एंड गुड, ठीक है। और अगर आप नहीं कर रहे हैं, दूसरे पे आप बहुत ज़्यादा आश्रित हो गए हैं, तो आपको हो सकता है शुरू के हफ्ते 15 दिन काफ़ी आपको डिफ़िकल्टीज आई होगी। नाउ कंसिडरिंग ऑल दिस फैक्ट्स एंड रूटीन लाइफ जो कि फरवरी मार्च में हुआ करती थी, या पिछले अक्टूबर नवंबर में दशहरा दिवाली के समय हुआ करती थी, आज के डेट में वो चीज़ नहीं है। लेकिन ऑन सीरियस नोट, वो जो सारे लोग हैं वो सारे लोग हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नेबर हो गया, वो स्कूल की बात हो गई, कंपनी की बात हमने की इंट्रोडक्टरी लेक्चर में, जिसको कि और आगे हम मतलब एक टेक्निकल सेशन टाइप करने का प्रयास करेंगे। ये जो लोग हैं जो कि आपके जीवन को, आपकी ज़िंदगी को डेली टच करके जाते हैं, आपकी ज़िंदगी को आसान बना के जाते हैं, आज के डेट में वो काफ़ी डिफ़िकल्टी से गुजर रहे हैं। जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूं अपने प्रेस वाले का, ही बिलोंग्स टू राजस्थान। उसके पास कुछ हमने कपड़े दिए हुए थे 15-17 तारीख के आसपास, और अचानक से ये लॉकडाउन वाली स्थिति आई। उसे भी पता चला, अब जो मज़दूर वर्ग है, जो माइग्रेंट्स जिसको बोल रहे हैं, मतलब फेसबुक पे मैंने लिखा था कि भाई अपने जो देशवासी हैं किसी भी संकट के आने पे, ठीक है, वो माइग्रेंट कैसे हो जाते हैं भाई। माइग्रेंट होने का, कहने का, ठीक है, आप टेक्निकली आप बोल सकते हैं इस इंटरनल माइग्रेशन, एक्सटर्नल माइग्रेशन, एनआरआईज़, ये सारी चीज़ें आप मतलब टेक्निकली बोल सकते हैं। अभी आपको मतलब थोड़ा सा पॉलिटिकल हो जाएगा। बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने बोला कि जो भी प्रवासी भारतीय हैं, प्रवासी जो बिहारी हैं, वाई आर कॉलिंग प्रवासी बिहारी, वी आर नेटिव ऑफ बिहार बाई बर्थ एंड बाई राइट, ठीक है। आप कैसे आप बोल सकते हैं कि भाई कोई एक पर्टिकुलर जो बिहार से बाहर है वो प्रवासी हैं, ठीक है। तो इस वेरी मतलब जो टेक्निकल वर्ड है उसका आप गलत इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है। उसको आप ज्योग्राफी के लिए रहने दो। इट्स नॉट फॉर इकनॉमी, इट्स नॉट फॉर हंगर, ठीक है। हंगर के लिए ऑल आर इंडियंस, ठीक है, बी इट ऑफ एनी रिलीजन, कास्ट, वर्क, जॉब, प्रोफेशन, दे आर ऑल इंडियंस। नोबडी इज़ माइग्रेंट इन दिस कंट्री इन माई व्यू। और अगर हम माइग्रेंट लेके चले हैं तो भाई बहुत लोग माइग्रेंट निकलेंगे, हम भी माइग्रेंट हो गए, जाइए, ठीक है। तो इट्स नॉट लाइक दिस, वी ऑल आर इंडियंस। और जैसे मैं आपको बताया कि राजस्थान का वो था, प्रेस वाला था, ठीक है। तो और हाँ, कृष्णा कुमार जी हैं, वो सवाल बोल रहे हैं कि और जो इंडिया से बाहर हैं, जो बाहर हैं वो भी भारतीय हैं, उनका भी मूल भारतीय हैं। टेक्निकल टर्म आपको पासपोर्ट, वीज़ा, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप गवर्नमेंट का आप लगा के देखो कि
गवर्नमेंट ने कोशिश किया कि भाई सब लोग हैं, जो भी कहीं भी आपको महसूस हो रहा है कि आप फंसे हुए हैं, आपको फ्यूचर में कोई इलाज नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, कुछ सुविधाएं नहीं मिलेंगी, तो दे आर गेटिंग गेटिंग टू इंडिया फॉर सम टाइम। ठीक है। और वो भी मतलब जो एनआरआईज हैं या जो यूएस में या जो भी बोलें कि जो ग्रीन कार्ड होल्डर्स हैं, they do contribute in terms of investment and through different investment companies। ठीक है। प्राइवेट इन्वेस्टर्स जो आपने सुना होगा फाइनेंस टर्म में, दे ऑल्सो आर इंडियंस, दे ऑल्सो लुक फॉरवर्ड टू कंट्री फॉर द सेक ऑफ देयर सेफ्टी एंड हेल्थ। ठीक है। तो अब बात करें कि जो राजस्थान के जो हमारे जो स्त्री वाले थे, प्रेस वाले थे, उसको अचानक से मतलब ऐसा उनके जो समाज था जो आसपास के गांव में रहता था, वो अचानक से एक माहौल बना कि भाई ये बहुत दिन तक बंद होने वाला है, हमारा काम धंधा बंद होने वाला है, तो लेट्स गो टू राजस्थान विलेज, गांव चलते हैं, जो भी पैसा बचा हुआ है ना उससे राजस्थान चलते हैं। और मैंने उसको फ़ोन किया कि हाँ भाई कहाँ हो। ठीक है। दो चीज़ की चिंता थी, एक तो कपड़े की चिंता, दूसरे की उस इंसान की चिंता कि भाई इस तरह की स्थिति आई है, तो हाउ इज़ इज़ फैमिली डूइंग। तो पता चला कि भाई सर हम लोग तो गांव पहुंच गए, जैसे तैसे अपना प्राइवेट गाड़ी किया और ये किया वो किया, कुछ दूर तक अपना 2-4 किलोमीटर पैदल भी चलना पड़ा, लेकिन बॉर्डर वॉर्डर पे, लेकिन वो गांव पहुंच गए सुरक्षित। बहुत लोग अभी भी गांव सुरक्षित पहुंच रहे हैं, बहुत लोग हैं, पर मतलब परिस्थिति ऐसी है कि पहुंच नहीं पा रहे हैं या कहीं फंसे हुए हैं, किसी को सुविधा मिल पा रही है, किसी को सुविधा नहीं मिल पा रही है। तो उसमें हमारी मतलब सोच ये है, ठीक है, अब नेता तो है नहीं कि भाई अपील करेंगे, हमारी सोच ये है कि जो भी आसपास आपको दिखे और जो भी इस समय संकट में दिखे, तो आप समझ लो कि वो आपकी ज़िम्मेदारी है, सरकार की ज़िम्मेदारी बाद में होगी, वो आपकी ज़िम्मेदारी है। ठीक है। क्योंकि आपने देखा, आपने ऑब्जर्व किया, यू रिएक्ट टू दैट सिचुएशन पॉजिटिवली, दैट इज़ रिक्वायर्ड। दूसरा, जो भी जैसा मैंने बताया कि ये जो लोग हैं जो आपको आपकी लाइफ को, ठीक है, टच करते हैं डेली किसी न किसी तरह से, आपको जो इकोनॉमिक एक्टिविटी आप करते हैं उसमें जो सुविधा आपको प्रदान करते हैं, जो सपोर्ट प्रदान करते हैं, ठीक है, उनका इस समय बहुत अच्छे से ख्याल रखा जाए। और ख्याल रखने में ऐसा नहीं है कि भाई तनख्वाह दे दिया, कि भाई हर महीने तुम्हारी तनख्वाह बनती है, जैसे हमारे सोसाइटी में बात हुई कि भाई तनख्वाह दे दी जाएगी। अभी आपको 2 महीने हुआ है, 2 महीने में डिस्कशन शुरू हो गया कि भाई अब तनख्वाह कहाँ से दें, हमें तनख्वाह नहीं मिल रही है। ठीक है। तो ऐसा नहीं है, आपको रोटी दाल चावल का सवाल है, तो रोटी दाल चावल अगर 2 किलो 4 किलो ज़्यादा किसी को डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, ठीक है, पीएम केयर फंड है, सेल्फ केयर फंड भी तो हो सकता है ना आपका। ठीक है। तो उसमें आप जो भी आपके जो वर्कर क्लास है जो आपकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, ठीक है, फ़ोन कीजिए उनको, उनसे पूछिए क्या डिफ़िकल्टीज़ है, और डिफ़िकल्टीज़ में उस हद तक जाइए कि उसके गांव तक पहुंचिए। अगर वो शहर के बीचों बीच ही आपके आसपास रह रहा है तो उस तक पहुंचिए। ठीक है। जो भी उसको हेल्प चाहिए, नॉट मनी मेडिसिन राशन, ठीक है, ये सारी चीज़ें उसको प्रोवाइड करने की कोशिश कीजिए। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल बताऊं कि हमारे जो सोसाइटी है, मतलब इट्स ऑन आउटर साइड ऑफ अहमदाबाद, और वहाँ पे अभी भी कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क वगैरह चल रहे हैं, जाइडस का है, हॉस्पिटल का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो वो सारे जो मज़दूर हैं वो अचानक से मतलब होता है ना कि भाई काम रुक गया, ठेकेदार हैं, ठेकेदार उनको हेल्प कर रहे हैं। ठीक है। उसी के आपको जाइडस का जो हॉस्पिटल बन रहा है उसके सामने एक मतलब जोपर पट्टी टाइप की एक शॉप है। ठीक है। उसमें राजस्थान के ही हैं हमारे भाई साहब, तो काका हम बोलते हैं उनको प्यार से। तो नमस्ते नमस्ते देवाशीष जी, नमस्ते। ब्रजेश मनोहर भैया भी देख पा रहे हैं हमको, धन्यवाद धन्यवाद। तो हुआ ये कि जो काका हैं, काका के पास मैं पहुंचा। अब काका के पास ऐसा है कि मतलब छोटे से व्यापारी हैं,
थोड़ा बहुत लोकल लेवल पे जो होता है ना कि आलू प्याज वगैरह अपना चावल वावल की बोरी वोरी इकट्ठा किया। और उनका क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है, जो भी कंस्ट्रक्शन चलता है तो वहाँ एक ठेकेदार के साथ एग्रीमेंट होता है कि भाई इतने मज़दूरों का आपका मतलब राशन पानी जो है आपके यहाँ से जाएगा। उसमें कुछ एडवांस दे देते हैं, कुछ आपको सामान की सप्लाई के बाद या 1 महीने 2 महीने बाद आपको दिया जाता है। उनका ही पैसा कहीं ना कहीं फंस गया। अब उन्होंने मेरे से बोला कि मतलब कभी कभी होता है इमरजेंसी में कि भाई कुछ राशन पानी वगैरह कुछ अपना, जैसे तेल की डिब्बी हुई, बहुत हाई फाई रिलायंस और आपको बिग बाज़ार टाइप तो दुकान नहीं है, लेकिन ज़रूरत का सामान आपको मिल जाता है। आलू प्याज जो पिछले 2 महीने से वेंडर वाले आ रहे हैं, वो तो सोसाइटी उनसे खरीद ही रहा है। हमने कोशिश करी कि भाई आलू प्याज लहसुन, ठीक है, वो वहाँ से लिया जाए। ठीक है, हमारी जो मेड हुई हैं उनको कुछ सामान वामान अपना चावल दाल वगैरह पहुंचाने के लिए हमने सोचा कि भाई चलो वहीं से ख़रीदारी कर लेते हैं। इंटेंशनल था कि हम वहीं से ख़रीदारी कर रहे हैं, उसको भी 400-500 रुपये की हम मतलब एक सेल दे रहे हैं अपनी तरफ से। ठीक है, टू हेल्प हिम सर्वाइव इन द मार्केट। ठीक है, तो वहाँ पे है अपना आपको वो अगर सरवाइव कर रहा है तो आगे जो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे अपने जब हालात सुधरेंगे, मज़दूर वर्ग वगैरह अपना दोबारा से जब काम स्टार्ट करेंगे तो रेगुलर जो रूटीन है उनका चलेगा अपना। तो उस तरह का है अपना एक सपोर्ट है। तो उसी तरह से आप आसपास जो भी हैं, आसपास की जो भी आपको ज़िंदगी है, इट्स नॉट लाइक कि भाई जो सब्ज़ी बेच रहा है आज के डेट में वो सारा करोड़पति हो गया, लखपति हो गया, ऐसा नहीं हुआ है। ठीक है, वो भी एक दिहाड़ी टाइप ही है। दिहाड़ी में अगर आप कुछ थोड़ा सा उसको हेल्प कर सकें, यार मास्क ही दान कर दो, मास्क आपके पास है, ठीक है, वाई नॉट यू नो मास्क एंड सैनिटाइज़र, बेटा भैया ये यूज़ करो, बेटा ये यूज़ करो, कर सकते हैं आप। और हमारे सोसाइटी की तरफ से काफ़ी इस तरह की मतलब चीज़ें की गई ग्रुप में। नोएडा का हमारे मित्र हैं सुशांत कुमार, उन्होंने बताया कि भाई उस सोसाइटी से नोएडा में मतलब कई सोसाइटियों से मतलब रोटियां बन बन के इकट्ठी होके जा रही थी। ठीक है, एक मतलब रोटी किचन एक बनाया था उन्होंने। तो इस गुड कंसेप्ट, वो एक कम्प्रिहेंसिव आपका मतलब ग्रुप प्लान हो गया आपका, आपने ग्रुप में प्लानिंग की। तो उसी तरह से पर्सनल बेसिस पे जो भी आपके लाइफ को टच कर रहा है या टच कर रहा था फरवरी मार्च में, उसको उस तरह से आप मतलब ट्रीटमेंट दो कि हाँ भाई फर्दर जो भी फैसिलिटीज़ हैं वो आपसे ही लेनी जाएगी, ली जाएगी। ठीक है, मेड उसी तरह से आएगी, झाड़ू पोछा बर्तन उसी तरह से होगा, कपड़े प्रेस को जाएंगे। ठीक है, अब आ तो रहा है फेसबुक पे भाई ज़िंदगी फिर से मुस्कुराएगी। ज़िंदगी फिर से मुस्कुराएगी तब मुस्कुराएगी जब आपको लोग जो सपोर्ट कर रहे हैं, जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, जो आपके नेबर हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं, वो सारे मुस्कुरा रहे हैं। अगर उसमें से कोई भी दुखी है तो ज़िंदगी मुस्कुरा नहीं पाएगी फिर। ठीक है, रोटी बैंक देवाशीष। तो इस मतलब ये मौका है आपके लिए कि जो लोग आपको आपके लाइफ को टच कर रहे थे फरवरी मार्च में, जो आज भी किसी न किसी बहाने से आपको टच कर रहे हैं, ठीक है, आपके टच में हैं, ठीक है, तो उनको आप सपोर्ट करो। और सपोर्ट इस तरह से करो कि भाई यू आर सपोर्टिंग योर फैमिली, ठीक है, यू आर सपोर्टिंग योर सेल्फ। ठीक है, ये फ़ोटो क्लिक वगैरह जो है ना, ये सब मतलब नहीं होना चाहिए। आप सेल्फी लो अपना, ठीक है, सेल्फी लो, सेल्फी आप डालो, अपनी सेल्फी डालो, हाउ यू आर बिहेविंग इन क्वारंटाइन। ठीक है, लेकिन जो आपका जो मदद हो रहा है वो रात के मतलब बोलते हैं ना कि भाई चोरी से मदद कर दो आप। ठीक है, डोंट डू इट खुलेआम। मतलब आपके प्रचार करने से मतलब ऊपर अपना भगवान बैठे हुए हैं। ठीक है, त्योहारों का मौसम भी धीरे धीरे आने वाला है। ठीक है, ईद आ गई, आपको अगला जो रक्षाबंधन वगैरह आने वाला है, तो बेटर बी गुड ह्यूमन बीइंग। ठीक है, एंड इट्स अपॉर्चुनिटी एमॉन्ग दिस जो कोविड-19 की सिचुएशन है। ठीक है, ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि अपने अच्छाई को सामने
आप जितना भी ला सकें ला सकें। ठीक है, तो जो भी आसपास हैं आपके, उनके रिक्वायरमेंट्स को आप पूरा करें। बात भी करते रहें, थोड़ा फिजिकल तो होता ही है, खाना पीना वगैरह, मेंटल भी हो जाता है। कौन किस परिस्थिति में है, बंधा हुआ है। जैसे हमारे सोसाइटी में ही पता चला मुझे कि एक आंटी जी हैं, लगभग 55 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, शी इज़ एलोन फॉर लास्ट 2 मंथ। ठीक है, अब क्या उसकी मतलब बोलेंगे, उनकी मतलब परिस्थिति होगी, तो परिस्थिति को आप मतलब समझिए, परिस्थिति को समझिए और उसके अनुसार आप रिएक्ट कीजिए। पता चला यू अप्रोच। तो आपके आसपास भी जो है, ठीक है, अपने घर का तो आप ख्याल रख ही रहे हैं, अगल बगल जो भी हैं, जो भी आपके लाइफ को टच कर रहे हैं, ट्राई टू बी इन टच विद देम। ठीक है, तो स्टे होम और स्टे सेफ, वो सारी चीज़ें हैं। ऑफिसेज धीरे धीरे खुल रहे हैं। ठीक है, ऑफिस दोबारा से आपको पहुंचना है, एक नए माइंडसेट के साथ पहुंचिए। ठीक है, वहाँ भी उस तरह के आपको वर्कर क्लास मिलेंगे। ट्राई टू बी सपोर्टिव टुवर्ड्स देम। क्या है भाई, क्या हाल चाल है, कंपनी की तरफ से आपको क्या मदद हुई, हम क्या मदद कर सकते हैं। कुछ नहीं है तो कम से कम मोबाइल रिचार्ज ही कर दीजिएगा, थोड़ा अमेजन प्राइम वगैरह देख लेगा। ठीक है, तो उतना भी अगर आप कर सकते हैं तो इट्स वेरी गुड। कृष्णा कुमार, इफ़ यू आर नॉट पॉलिटिशियन जस्ट डू इट फॉर ह्यूमनिटी। यस, मतलब इंसानियत रहेगी तभी तो नेता लोग रहेंगे भाई। इंसानियत नहीं रहेगी तो नेता लोग भाई वोट किससे मांगेंगे। इंसानियत के नाम पे वो वोट मांगते हैं अपना, आपको लगता है। ठीक है, अब काम जो है, इकनॉमी जो है ना, इकनॉमी एक दूसरे से, जो सिस्टम है वो एक दूसरे से बहुत कनेक्टेड है। तो ये समझ के नहीं चलना चाहिए जनता को कि भाई वोट दिया तो भाई जाएगा कपड़ा। पूरा आपको एक इकोसिस्टम जो बना हुआ है, उस इकोसिस्टम को जो भी गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट और मतलब दैट सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट कैन बी बैड और गुड। ठीक है, ऑल पॉलिटिशियंस आर नॉट बैड एंड ऑल पॉलिटिशियन आर नॉट गुड। ठीक है, तो किसी में कुछ अच्छाई भी है, किसी में कुछ बुराई भी है। ठीक है, तो इट्स वेरी गुड टू बी इन टच विथ जो आपको, आपके लाइफ को जो टच करते हैं। आज आपके पास समय है कि आप भी उनको, उनके लाइफ को आप टच करें एंड इन अ पॉजिटिव वे। करूँगा